हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमी सक्सेस स्टडी। तो आज हम एक ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो कि हाल ही में सेंट्रल लेवल की भर्ती हो या फिर स्टेट लेवल की भर्ती हो, उनमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो इधर देखो, पहले हम लेके चलेंगे थोड़ी बेसिक सी क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक सी जानकारी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये बार वाले। ठीक है, बार बार क्या होती है? जैसे कोई संख्या, जैसे पॉइंट वाली संख्या है, पॉइंट वाली थ्री 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 थ्री, ऐसे ऐसे बार बार थ्री को लिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि अब इसको हम ऐसे तो नहीं कि हम लिखते चले जाएं। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोले, पॉइंट थ्री 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 कब तक बोलेंगे? तो इसको क्या करते हैं, इसको बार के रूप में कैसे लिखते हैं? कितनी जितनी बार रिपीट हो रहे हैं ना, यानी बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसके ऊपर बार लगाते हैं। यानी थ्री बार बार रिपीट रिपीट हो रहा है तो थ्री के ऊपर बार लग गई। ठीक है, इसी प्रकार से 0.2323 यानी कि ये बार बार आ रहा है, टू थ्री टू टू थ्री ऐसे बार बार आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे? 0.23 ये बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर बार लगा दें। ठीक है, बार का मतलब ये होता है। अब इनको हम भिन्न में कैसे चेंज करें वो आज हम जानेंगे। यानी बार वाले क्वेश्चन को, बार वाली जो संख्या होती है, बार वाली भिन्न होती है, उनको हम भिन्न में कैसे चेंज करें। ठीक है, तो आज हम जानेंगे। ठीक है, देखो इधर सबसे पहले हम लेके चलते हैं बेसिक, इसका बेसिक से क्वेश्चन है। यहाँ पर है 0.3 बार, यानी कि 0.3 बार, यानी थ्री के ऊपर क्या लग रही है? बार, मतलब सिर्फ एक ही अंक ऊपर बार लग रही है। तो हम क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या लिखना है नीचे। ठीक है, जितने अंक के ऊपर बार लग रही है उतने यहाँ पर नीचे 9 लिखेंगे। ठीक है, अब संख्या जो भी ऊपर संख्या बच रही है, यहाँ पर थ्री है या अंक है, जो ऐसे कैसे अब लिख देंगे। ठीक है, कोई डाउट? अब इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, जो कट रहा है उसको काट सकते हैं। 1/3 यानी 1/3। ठीक है, इसमें देखो आप यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, कितने अंक है? एक दो, थ्री और टू के ऊपर, यानी कि 32 के ऊपर क्या है? बार आ रही है, मतलब कितने अंक है? टू पर, टू अंक के ऊपर बार है तो नीचे कितने अंक, कितने नाइन आ जाएंगे? टू नाइन आ जाएगी। ठीक है, कितने नाइन आ जाएंगे? टू नाइन। अब क्या करेंगे, जो संख्या ऊपर दे रखी है उसको ऐसे कैसे अब लिख देंगे, 32 को ऐसे कैसे लिख देंगे। अगर ये कट रहा है तो इसको काट लेंगे, अगर नहीं कट रहा तो इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे। कोई डाउट? कर सकते हैं। अब देखो इसको, तीन अंक है तो यहाँ पर नीचे कितने नाइन आ जाएंगे? थ्री नाइन। और जो संख्या दे रखी है थ्री फोर, यानी कि ये ऐसे कैसे अब लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो कट रहा है ना इसको काट लेंगे, नहीं नहीं कट रहा है तो इसको रहने देंगे। ठीक है, तो ये इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो ये कट सकता है नाइन से। ठीक है, आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन में अगर ये दे रखा है तो आप ये लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में अगर अलग है, इसको आगे भाग दे के सोल्व कर रखा है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। इस ये शायद नाइन से कट जाएगा, नाइन से ये सोल्व हो सकता है। ठीक है, आगे सोल्व कर लेना। अब देखो, ये तो था जिस संख्या के ऊपर बार आ रही है, जिस अंक के ऊपर बार आ रही है उतने नीचे नाइन लिखते हैं। ठीक है, अगर ऐसा जाए, एक के ऊपर बार आ जाए या पॉइंट के इस साइड में बार ना आए, एक अंक पर या दो अंक पर या कितने भी हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? इसमें तो सभी के ऊपर बार थी, जितने पे बार थी उतने नीचे नाइन लगा दिए। अब पॉइंट के इस साइड में, अगर पॉइंट के इस साइड में अगर बार नहीं लग रही किसी अंक पर तो क्या करते हैं वो देखो। देखो इसमें, यानी कि पॉइंट थ्री टू के ऊपर बार लग रही है, क्या करेंगे? कितने अंक के ऊपर बार लग रही है? एक पर, तो एक नाइन तो लिखेंगे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉइंट के इस साइड में कितने अंक पर बार नहीं लग रही है? तो थ्री पर नहीं लग रही, मतलब एक अंक पर बार नहीं लग रही, तो क्या करेंगे, जितने अंक के ऊपर बार नहीं लग रही उतने जीरो अब लगा देंगे। ठीक है, जिस अंक के ऊपर बार लग रही है, जितने पर लग रही है उतने नाइन लिखेंगे नीचे, जितने अंक पर बार नहीं लग रही पॉइंट के इस साइड में तो उतने यहाँ पर क्या लगाएंगे, नीचे जीरो लगाएंगे। ठीक है, यानी ये ध्यान रखना पॉइंट के इस साइड वाले कंडीशन के लिए। ठीक है, अब देखो इस संख्या को कैसे कैसे लिख सकते हैं, लेकिन एक कारण, एक काम और करना है। जिस संख्या पर बार नहीं लग रही वो इसमें से अब घटा देंगे, यानी कि 32 तो ऐसे कैसे लिख दिया, और जिसके ऊपर बार नहीं लग रही यानी कि थ्री पर, तो थ्री को इसमें से घटाएंगे। ठीक है, तो इसको हम घटा सकते हैं। अगर इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 29, और बटे में कितना आता है? 90। ठीक है, 29 बटे में 90। अब ये आगे अगर कट रहा है तो इसको काट लेना, अगर नहीं कट रहा तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, पॉइंट के इस साइड में कितने अंक के ऊपर बार लग रही है?
पॉइंट के इस साइड में कितने अंक के ऊपर बार लग रही है, यानी कि 1 और 2, यानी कि 2 और 7 पर लग रही है, मतलब 2 अंक पर बार लग रही है, तो उतने ही यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब ये देखो कि पॉइंट के इस साइड में कितने पर बार नहीं लग रही, यानी कि कितने अंक पर बार नहीं लग रही, सिर्फ 3 पर नहीं लग रही, मतलब 1 अंक पर बार नहीं लग रही, उतने यहाँ पर नीचे 0 आ जाएगा। अब इस संख्या को ऐसे कैसे लिख देंगे, 32 ठीक है। अब क्या करेंगे, जिस अंक के ऊपर बार नहीं लगी थी वो हमने घटाया था, तो इसमें से भी ये घटा देंगे, तो कितना जाएगा, ठीक है, 324। कोई डाउट? अगर ये आगे कट रहा है तो इसको सोल्व कर सकते हैं, अगर नहीं कट रहा है तो इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको आप आगे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 9 से कट जाएगा, यानी 3 2 5 4 9, 9 से कट जाएगा, ठीक है। करो इसको सोल्व, देखो इधर 9 3 बार, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5, 6 बार, में यहाँ पर 9 से कटेगा तो 1 1 0, ठीक है। आगे सोल्व हो सकता है, देख लो, करता है तो काट लो, नहीं तो रहने दो। अब देखो ये आ रहा है, इसको वैसे करेंगे, कितने अंक, यानी पॉइंट की साइड में कितने अंक के बाद कितने अंक के ऊपर बार लग रही है, 2 पर, यानी कि 3 और 4 पर, तो 2 9 लिख देंगे, यानी 2 9 लिख दिया। कितने अंक पर बार नहीं लग रही, उतने यहाँ पर 0 लगा देंगे, यानी कि 2 पर नहीं लग रही, मतलब 1 अंक पर नहीं लग रही, तो 0 लगा दिया। अब क्या करेंगे, इस संख्या को ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अभी मैंने बताया था कि जिस पे बार नहीं लग रही उस अंक को इसमें से घटा देंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है। ओके, ऑप्शन में ऑप्शन में अगर ये ऐसे दे रखा है, बिना काटे हुए दे रखा है, तो ये कर सकते हैं। अगर उसमें नहीं दे रखा है ना, यानी भाग दे के आगे सोल्व कर रखा है, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, जब सभी पे बार लग रही हो या किसी एक अंक पर बार नहीं लग रही, उस कंडीशन है, ठीक है। इनमें कोई डाउट हो तो बताओ। अब देखो थोड़ा इनसे थोड़ा हट के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो इधर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3.3 के ऊपर बार, ठीक है। दूसरा है 3.25 इसके ऊपर बार, अगला है इसके ऊपर बार, ठीक है। देखो वो हमने पढ़ लिया, अब ये थोड़ा हटके है, तो इसको देखो। हमने पढ़ा कि इस साइड में संख्या दे रखी थी, उसके ऊपर बार थी या किसी पे बार नहीं थी, लेकिन इनमें क्या होता है कि पॉइंट के इस साइड भी संख्या या अंक दे रखे हैं, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जो दे रखा है ना, ये इसको सोल्व करते हैं। 3.3 इसके ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, मैंने बताया था जितने अंक के ऊपर बार है उतने यहाँ पर नीचे 9 लिखेंगे, सबसे पहले तो ये करना है। कोई डाउट? ठीक है। अब ये पॉइंट का मतलब भूल जाओ क्या है क्या नहीं, इधर देखो 3 3 इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। अब ये मैंने बताया था जिस अंक के ऊपर बार नहीं होती है ना, जिस अंक के ऊपर बार नहीं होती, अगर इस साइड में है वो अंक, तो नीचे 0 लगाएंगे, ठीक है। जिस अंक के ऊपर इधर बार नहीं लग रही उतने 0 नीचे लगाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि इस साइड में अंक है और उसके ऊपर बार नहीं लग रही, ठीक है, तो हम 0 नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसमें से जो संख्या दे रखी है ना, जो भी अंक है वो घटा देंगे, ठीक है। आ जाएगा 30/9, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, ये कितनी बार जाएगा, 10 बार, ये आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? अब इसको सोल्व करेंगे, कितने अंक के ऊपर बार है, 2 पर है, तो 2 9, ठीक है, यानी कि 2 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के इस साइड संख्या दे रखी है और उसके ऊपर बार नहीं है, इस साइड है लेकिन उसके ऊपर बार नहीं है। अगर पॉइंट के इस साइड में होता है ना, राइट साइड में, अगर वो अंक होता है जिसके ऊपर बार नहीं होती, उतने 0 यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन इसमें इस साइड में दे रखा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस संख्या को ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा देंगे, तो घटाओ, घटाने पर यहाँ पर कितना बचेगा, बटे में 9 है। आगे अगर ये आगे सोल्व हो रहा है तो इसको सोल्व कर लेना, काट लेना, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो ये भी सही है, ठीक है। अब इसको देखो 2.4
4 2 इसके ऊपर बार दे रखी है। पॉइंट के इस साइड में जितने के ऊपर बार है उतने यहाँ पर नीचे क्या लगाएंगे 9। ठीक है। अब पॉइंट के इस साइड में अंक नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, लेकिन पॉइंट के इस साइड में अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो क्या करेंगे इस संख्या को तो ऐसे कैसे लिखेंगे और घटा देंगे क्या जिसके ऊपर बार नहीं है, तो घटाओ। ठीक है। ये किससे कट सकता है 3 से कट सकता है। ठीक है। आगे इसको सोल्व कर सकते हो आप 3 से काटो काटते ये 3 से कटेगा। ठीक है। तो आगे सोल्व कर सकते हैं ये भी आंसर अगर ये इसमें ऑप्शन में ये मिल जाए ऑप्शन में तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। लेकिन अब ये वाला क्वेश्चन है इसमें देखो कुछ नहीं करना कितने अंक के ऊपर बार है उतने यहाँ पर 9 लगाएंगे। ठीक है। अब देखेंगे पॉइंट के इस साइड में कोई अंक बच रहा है जिसके ऊपर बार हो या ना हो। पॉइंट के इस साइड में एक अंक है 3 जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उतने यहाँ पर 0 लगाएंगे। ठीक है। नीचे का काम होगा। अब देखो इस संख्या को ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इसमें से क्या घटाएंगे जिन जिन अंक के ऊपर बार नहीं है वो इसमें से घटा देंगे। ठीक है। यानी जिन जिन अंक के ऊपर बार नहीं है वो इनमें से घटा देंगे। ठीक है। तो घटाओ ये कितना जाएगा। ओके। तो ये इसका क्या जाएगा राइट आंसर। ठीक है। इसी प्रकार से इससे करेंगे पॉइंट की साइड में कितने अंक के ऊपर बार है एक पर तो एक 9 एक। ठीक है 1 9। अब देखो पॉइंट के इस साइड में कितने अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है एक और दो। दो अंक ऐसे हैं जिसके ऊपर बार नहीं है और पॉइंट के राइट साइड में है, तो हम क्या करेंगे उतने जीरो यहाँ पर लगा देंगे। दो पर बार नहीं है तो 2 जीरो नीचे लगा दिए। अब क्या करेंगे इस संख्या को ऐसे कैसे लिखेंगे। अब इसमें से क्या घटाएंगे जिन जिन संख्याओं जिन जिन अंकों के ऊपर बार नहीं है वो इसमें से अब घटा देंगे। ठीक है। घटा दें कितना आएगा बताओ 1 4 7। ठीक है। और 4 और नीचे क्या है 0। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो इस प्रकार वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें कोई डाउट हो तो बता देना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है आप इससे कर सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना। इसी प्रकार की मजेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।